हेलो हाय ऑल माय लवली किड्स, हाउ आर यू? ओके, पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया बॉन्ड फिजन। व्हाट? अरे व्हाट डिड आई taught you? Sorry, what did I teach you? I have taught you bond fission, है ना? एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। मैंने आपको पढ़ाया I have taught you bond fission, right? Then I have taught you the reagents. ठीक है, करेक्ट। और इसमें से वन वाज, एक था इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा था न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड फिजन दो तरीके का था। हेट्रो, हेट्रो में आपको आयंस मिल रहे थे और आपको मिल रहा था होमो, हेट्रो एंड होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। थर्ड, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्हाट इज इंटरमीडिएट। करेक्ट। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कि क्या होता है इंटरमीडिएट। ओके, इज दैट फाइन? टुडेज टॉपिक इज फाइन टू यू गाइज? यस, ओके। तो इंटरमीडिएट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट विच इज समथिंग इन बिटवीन, है ना। मान लो कि ए से बी बनाना है, लेट जस्ट अज्यूम कि आपको ए से बी बनाना है ना। ए इज कॉल्ड रिएक्टेंट and B is called product. B is called product. ठीक है, yes, A is called reactant, B is called product. तो ऐसा तो नहीं है कि A डायरेक्टली छू मंतर करके आपने इस पे एक जादुई छड़ी चलाई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नो, A और B से पहले एक चीज आती है जो ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज इंटरमीडिएट? ठीक है। और आप लोगों के पोर्शंस में क्या क्या इंटरमीडिएट्स आपको पढ़ने हैं, ये मैं नॉर्मल एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ। इफ यू विल गो फॉर नीट जेई तो ज्यादा नंबर ऑफ हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। नॉर्मली जो इंटरमीडिएट्स हम पढ़ते हैं वो सबसे पहला होता है कार्बोकटायन, ठीक है। दूसरा होता है कार्बे अनायन, ठीक है। तीसरा होता है फ्री रेडिकल्स, ओके, राइट। चौथा होता है कार्बीन, ओके। ये चार है मेन, इसके अलावा भी हैं बट वो अभी के लिए तो मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज दीज फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बाकी के जो हैं वो एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, यस, ये सब के सब क्या है? इंटरमीडिएट्स। ना ही ये प्रोडक्ट में काउंट होते हैं, ना ही ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही ये रिएक्टेंट में काउंट होते हैं, ये इंटरमीडिएट है, राइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं लेती हूँ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बहुत जगह इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि आप कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। कार्बन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज इन स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। कार्बन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, कार्बन containing the positive charge is called carbocation, is called carbocation। समझ गए मेरी बात को? You have understood it, right? Carbon containing the positive charge is called carbocation and it is a intermediate। चलो अब मैं आप लोगों को और बारीकी से समझाती हूँ। मान लो कार्बन, आपको पता है कार्बन इज अ नॉन मेटल और इट इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, टेट्रावेलेंट एलिमेंट, सॉरी, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है ये। इसकी 4 वैलेंसी होती है और हमेशा ये 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। क्योंकि ये एक नॉन मेटल है तो ये हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया है, आपको सिर्फ अज्यूम करना है,
राइट। अब क्या है, एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, एक कोवलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, राइट। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इक्वल होती है, राइट। तो ये तीनों बॉन्ड विल बी सिमेट्रिकल। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीच में ही रहेंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अभी आप पूछोगे मैडम व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी। क्या है ये, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron। तो ये जो shared pair of electrons है ना, राइट, उनको अट्रैक्ट करने का। कार्बन और हाइड्रोजन की दोनों की टेंडेंसी सेम है तो ये बीच में रहेगा, बट फ्लोरीन इज मच 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, FON। समझ गए? यस। तो फ्लोरीन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड कुछ ऐसा आपको दिखेगा, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है टुवर्ड्स, इट विल बी टुवर्ड्स द फ्लोरीन मोर, ठीक है, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। अब क्या होगा आपको पता है, जब भी दो एटम की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो कैसा बॉन्ड ब्रेक होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन लेके जाएगा और कार्बन के पास क्या बचा, बताइए, व्हाट कार्बन इज लेफ्ट विथ। कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड बचे और इसके पास अभी 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे। और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्पीशीज बन गई हमारी कार्बोकटायन। दिस स्पीशीज इज कार्बोकटायन। क्या आप लोगों को मेरी ये बात यहां तक समझ में आई? हैव यू गाइज अंडरस्टूड कार्बोकटायन कब बनता है, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कार्बोकटायन बनता है। अब हम फटाफट देखते हैं, समझ गए आप लोग? कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड टूट के वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसी और एटम के पास, तो उसके पास अभी सिर्फ, देखो समझ गए ना कार्बोकटायन का मतलब। तो कार्बोकटायन आपने ऐसा कुछ देखा था, यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ कार्बोकटायन, राइट। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड का मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एटम ट्राई कितना करता है, 8 इलेक्ट्रॉन का ट्राई करता है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। आ गई बात समझ में? तो कार्बोकटाइंस मैंने आपको पहले ही बोला था, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो कार्बोकटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए? अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इफ इन द एग्जाम द क्वेश्चन विल कम, क्या कार्बोकटायन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आप दोगे 6, ठीक है, फाइन। अब दूसरा, पहली बात समझ गए, कार्बोकटायन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लोग समझ गए क्या? हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस? अभी दूसरा पॉइंट मेरा कार्बोकटायन का है, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कार्बोकटायन इज उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अब अगर आप देखोगे तो कार्बोकटायन के पास क्या कोई लोन पेयर है? लोन पेयर कुछ नहीं है, इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब इट इज 1s एंड 2p। तो कार्बोकटायंस आर व्हाट, कार्बोकटायंस आर, क्या बोलेंगे हम इसको, बताओ व्हाट वी आर गोइंग टू टेल, कार्बोकटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। समझ गए? अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और कार्बोकटायंस होते हैं प्लेनर, समझ गए, फैन लाइक स्ट्रक्चर इन वन प्लेन। तो ये जो बन रहा है इधर कार्बोकटायन वो ऐसा बनेगा, समझ गए, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज,
ओके और इसके पास है एक पी ऑर्बिटल जो खाली पड़ा है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। मैं आप लोगों को समझाती हूँ अभी, समझ गए? कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ, लेट मी राइट। कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर का शेप रखता है। फाइन, आ रही है बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी समझ गए। अब आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, कार्बन 1s2 2s2 2p2 है ना, तो 1s का एक इलेक्ट्रॉन हम 2p में शिफ्ट कर देते हैं, राइट? तो ये बन जाता है क्या, ये क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे 1 2 3, ये बन जाता है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो गया ना, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इट इज व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन इसका कोई दूसरा एटम ले गया। तो अभी क्या हो रहा है, इट इज एक s एंड 2p का 2p ऑर्बिटल, ये तीनों तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये वाला p ऑर्बिटल खाली है। तो कार्बोकैटायन के पास एक, कार्बोकैटायन हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। कार्बोकैटायन हैज वन हाइब्रिडाइज्ड व्हाट, कार्बोकैटायन हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्या है, कार्बोकैटायन हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस बोलो। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अभी तो मैं लाइव नहीं हूं, तो आई कांट ask you guys whether you guys are understanding or not. Yes, okay, fine. कार्बोकैटायन हैज वन हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। समझ गए? ये तीन इंपॉर्टेंट बात। एक बार और मैं बता देती हूँ कार्बोकैटायन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन कार्बन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। चौथा पॉइंट, इनके पास एक वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, इनके पास एक वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। समझ गए? फाइन, ऑर्बिटल होता है। आ गई बात समझ में? ये है हमारे कार्बोकैटायन के बारे में। फाइन, चलो आई होप कि यू गाइज हैव अंडरस्टूड। ओके, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है। फाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, जिसमें मैं आपको कार्बे अनायन के बारे में बताऊंगी। ओके फाइन, चलो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सो दैट कि मैंने जो जीओसी की क्लासेस डाली हैं आप उसको देख पाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। चलो।